जय हिंद। आज कुछ वीडियो आने में कुछ गैप हो गया, उसके लिए सभी से हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो पिछला मॉड्यूल हम लोग ख़त्म किए थे, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें मैटर में इंटरैक्शन मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन हम लोग चार्ज के कारण ही फील करते हैं। यदि किसी बॉडी में मास है तो इफ़ देयर इज चार्ज, लेकिन विदाउट चार्ज, विदाउट मास, उसको हम लोग फिर इमेजिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो सब लोग अपना नोट्स, कॉपी और पेन ले लें और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जो भी टॉपिक्स, जो भी मेरा वीडियो आएगा, अपलोड होगा, वो टू द पॉइंट, जो भी सिलेबस है उसके टू द पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में, लाइक चार्ज रिपेल बट unlike charge attract each other। लाइक चार्ज, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। जैसे लाइक चार्ज मतलब कि प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन। एंड प्लस माइनस और माइनस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद। दूसरा प्रॉपर्टी पे हम लोग बात कर रहे हैं, चार्ज is quantized। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब प्रेजेंट इन, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। ठीक है, क्वांटाइज्ड का लिटरल मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ Q क्या है? टोटल चार्ज। Q इज कॉल्ड द टोटल चार्ज, N इज द इंटीजर like 1 2 3 4 5 so on, और E को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q टोटल चार्ज, N हो गया इंटीजर, और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो इसको हम लोग यदि इसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे, क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल multiple of
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टोटल चार्ज मतलब Q इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब E जो है वो N से क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज Q इक्वल्स टू NE। मतलब यदि N का वैल्यू 1 होगा तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस E। यदि N इक्वल्स टू 2 होगा तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 2E। उसी तरह से यदि N का वैल्यू 3 लेंगे तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 3E। N इक्वल्स टू 4 तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 4E। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, इस तरह से हम लोग चार्ज को क्या बोलते हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, इसको नोट कर लीजिए, या ये पूरा नोट्स जो है ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज से एक चीज़ हम और एक नया चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम जितना भी यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, टोटल फिजिक्स में हम लोग को टोटल 10 यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से लेकर के और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के मॉडर्न फिजिक्स तक हम लोग को पूरा जो पढ़ना है उसमें टोटल 10 यूनिट्स है। लेकिन उसमें क्या किया गया, एक यूनिट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हटा दिया गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, वो चैप्टर्स का उस यूनिट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वो मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, वो आपको बहुत ही एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, IIT JEE के लिए और मेडिकल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। नोट कर लिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन का ये भी मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इन ए होल नंबर। ओके, क्वांटाइजेशन मीन्स टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इन ए होल नंबर, वो भी बोल सकते हैं। मतलब किसी बॉडी पर चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज present on a body in a whole number। ओके, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इन ए होल नंबर। इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। एस्टिमेट how many electrons constitute charge of 1 कूलम। मतलब ये बताना है कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एस्टिमेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम लोग को क्या करना है, n फाइंड करना है। E का वैल्यू पता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि हम लोग चार्ज को स्केलर मानते हैं तो नेगेटिव साइन को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। Q हम लोग को चाहिए, n चाहिए, Q 1 कूलम दिया हुआ है। यहाँ पर हमको बताना है कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला फ्रॉम QOC मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू NE। तो N इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज Q/E। Q कितना है, 1.6 ×
माइनस 19 कूलम डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 625 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है। माइनस 19 ऊपर जाएगा, दैट इज़ 10 हो जाएगा, उसमें से एक ले लेंगे, दैट इज़ इतना आता है। इसको, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशंस में इसको लिखते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 625 सो ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन, हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग किसी इक्वेशंस को, किसी क्वांटिटी को साइंटिफिकली नोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम लोग को ये लिखना कन्वीनियंट होता है, आसान होता है। लेकिन हम उसको ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस वन, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और एरर होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग, एक कूलम चार्ज इज नॉट एक कूलम जो चार्ज होता है वो एक कूलम नहीं है, वो बहुत बड़ा चार्ज है। हम लोग एक आगे क्वेश्चन हम कराएंगे कि यदि किसी बॉडी पर एक कूलम चार्ज है, मान लीजिए किसी बॉडी पर एक कूलम चार्ज है, ठीक है, और वो बॉडी 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिलीज करता है। क्वेश्चन को, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि वो बॉडी, किसी बॉडी पर एक कूलम चार्ज है और वो बॉडी 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, तो बताना है कि उस बॉडी पर एक कूलम चार्ज को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आता है 9.81 ईयर्स। सोच सकते हो कि 1 कूलम चार्ज, ये बस सुनने में लगता है कि 1 कूलम है, लेकिन ये 1 कूलम नहीं है। ये 1 कूलम इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 625 इंटू 10 टू द पावर 16। और यदि किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो उस 1 कूलम चार्ज को पूरी तरह से लॉस होने में, वो बॉडी को लॉस होने में यदि उसका रेट ऑफ लॉस 10 टू द पावर 10 पर सेकेंड है, तो इट विल टेक 19.81 ईयर्स, करीब करीब 20 साल उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज को लॉस करने में लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का। ये तो हम लोग क्वांटाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, चार्ज को जोड़ सकते हैं, दैट इज चार्जेस कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स। जिस तरह से किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ +2 कूलम चार्ज है, यहाँ -2 कूलम चार्ज है, यहाँ +3 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है। तो कैलकुलेट टोटल चार्ज। इस बॉडी पर हम लोग को बताना है इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है। इस बस हम लोग को क्या क्वेश्चन करना है, यहाँ पर Q टोटल ले लेंगे, Q टोटल +2
इसको हम यदि Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं तो कितना है +2 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 1 कूलम, कितना हो जाएगा +2 है और ये प्लस माइनस माइनस तो -2 कूलम, फिर कितना है +3 कूलम प्लस 1 कूलम। इसको हम लोग काट देते हैं, +2 कूलम और -2 ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3 कूलम प्लस 1 कूलम दैट इज +4 कूलम। प्लस लिखना जरूरी भी है, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना हो गया Q टोटल या Q नेट भी लिखते हैं हम लोग 4 कूलम। किसी बॉडी पर यदि किसी बॉडी पर इस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो जिस तरह से हम लोग कॉमन एडिशन करते हैं उस तरह से चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी का, ठीक है। चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब होता है यदि किसी बॉडी पर चार्ज है, ठीक है, कंजर्व का मतलब होता है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, वो लॉस नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि जैसे लोअर क्लासेस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं तो बोलते हैं एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चार्ज इज कंजर्व मतलब हो गया इसको एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको, यूरेनियम 92 238 ये जब एनिहिलेट होगा, जब टूटेगा तो ये हमको थोरियम देता है और प्लस हीलियम देता है। यूरेनियम का थोरियम का है या एटॉमिक नंबर 90 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है और ये 234 है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हैं। तो इधर LHS में एटॉमिक नंबर कितना है, चार्ज 92 है और इधर कितना है 90 + 2 मतलब इधर भी 92 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 92 = 92। यदि इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 92 और ये 92 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -92 = 0। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, वो कंजर्व होगा, ठीक है। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, इट कैन बी ट्रांसफर नॉट ट्रांसफॉर्म, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके। So charge is conserved means charge can neither be created nor destroyed, it is transferred from one body to another body। जैसा कि हम लोग इनिशियली जब हम इस चैप्टर को इस फर्स्ट मॉड्यूल में बात किए थे कि जब कोई बॉडी को हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो एक बॉडी क्या करता है अपना चार्ज को लूज़ करता है और दूसरा बॉडी चार्ज को गेन करता है। तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के लॉ में भी पढ़े हैं कि जब कोई बॉडी चार्ज लूज़ करता है तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो नेट चार्ज बॉडी पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ओके फाइन क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। Now property number 5, charge is invariance, charge is invariant। इनवेरिएंट देखिए
इसको पहले समझते हैं। इनवेरिएंट, वेरिएंट का मतलब होता है घटना बढ़ना, और इन लग गया तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। मतलब इसको क्या लिखते हैं हम लोग, दैट इज इट मस्ट बी क्यू स्टैटिक इक्वल्स टू क्यू डायनेमिक। इसके बारे में बताए थे हम, क्यू स्टैटिक और क्यू डायनेमिक। क्यू स्टैटिक मतलब इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज एट रेस्ट इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, क्लियर है? मतलब किसी बॉडी पर यदि चार्ज है तो वो चाहे बॉडी रेस्ट में रहे और या वो मोशन में कन्वर्सन उसका हो जाए तो बॉडी का चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, और एक हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, चार्ज does not depend on speed of particle. Mass depends on speed of the particles. Okay? क्लियर है? चार्ज मास डिपेंड्स ऑन, यदि मास को हम लोग रिलेटिविटी का एक थ्योरी जानते हैं। ठीक है, तो रिलेटिविटी का थ्योरी में बताए हुए हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है, m नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ m क्या है, m इज द मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी। m नॉट क्या है, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, m को क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ ए बॉडी, m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास, v स्क्वायर को बोलते हैं मतलब v को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो आगे जब हम डिस्कशन करेंगे इसको थोड़ा मैकेनिक्स से हम कोरिलेट करेंगे। मैकेनिक्स से जब कोरिलेट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे यदि v जो होता है ये c, ठीक है, ये c जो होता है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और इसका वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत कम होता है। मतलब कि यदि v जो है वो c से बहुत छोटा है, और जब v बहुत c से छोटा है तो m जो होगा वो लगभग m नॉट के बराबर होगा। वो हम जब मैकेनिक्स के साथ जब कोरिलेट करेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम लोग 6 प्रॉपर्टीज़ का बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको कॉपी में नोट करते चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, यदि दिक्कत होता है लिखने में तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके।